ठीक है, देखिए मैंने बताया दैनिक जीवन में पीएच का अपना खुद का महत्व होता है ना। जब भी जैसे मान के चलिए हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जैसे नींबू का, तो नींबू का पीएच कितना होता है, नींबू के रस का 2.5 ना, वो खट्टा हो रहा है ना, तो अम्ल होंगे तो 7 से कम होगा, क्षार होगा 7 से ज्यादा होगा, और 7 पर उदासीन होगा ना। वैसे देखिए पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता, पौधों में और जंतुओं में एक रेंज होता है पीएच का, उसी रेंज में पौधे या कोई भी जंतु जीवित रहता है। कितना है रेंज, 7 से 7.8, बहुत ही कम रेंज होता है। इसी पीएच में हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर पीएच कम या ज्यादा होता है तो हमारे जीवन में कठिनाई होने लगती है। जैसे अम्लीय वर्षा जब होती है तो अम्लीय वर्षा में पीएच मान कितना, अगर 5.6 से कम हो गया तो जो जलीय जीवधारी होंगे उनको जीने में कठिनाई होने लगेगी। ठीक, पढ़ता होगा पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। हमारा जो शरीर है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच ही कार्य करता है। जब नदी के जल का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो पीएच, हमारे बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है, 7 से 7.8 तक। और जब अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा कितनी, 5.6 से अगर इस पीएच रेंज कम हो गया तो जो जलीय जीवधारी हैं उनको जीने में परेशानी है। ये बात समझ आ गई पीएच वाली। ठीक है, इसको लिखें जल्दी से आप। दूसरा हम लोग देखते हैं मृदा पीएच ना। देखिए मिट्टी की जांच कराई जाती है। मिट्टी की क्या कराई जाती है, जांच। क्योंकि अधिकांश जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो 7 पीएच में ही अच्छे होते हैं, सर्वोत्तम होते हैं। 7 जब पीएच होता है, उदासीन जब होता है। अच्छा, मिट्टी की प्रकृति जानने के बाद उसको उसमें उस प्रकार के फसल बोए जाते हैं, और पीएच जानने के बाद आप उसमें उर्वरक का भी चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि कोई एक किसी प्रकार की मिट्टी है, वो पीएच जांच करने पर वो हल्की अम्लीय आ रही है, मतलब पीएच रेंज उसका 7 से कम आ रहा है, तो आप ऐसा कोई, अच्छा उसमें ऐसे ही अम्ल ज्यादा है तो आप ऐसे पौधों का चुनाव करेंगे जो अम्ल में आसानी से उगता हो, अच्छा रिस्पांस देता हो। और आप उस मिट्टी में कोई भी ऐसा उर्वरक नहीं देंगे जिसमें अम्ल की मात्रा हो, क्योंकि उसमें पहले से अम्ल की मात्रा पाई जा रही है। क्षार में क्या है, तो जैसे जो क्षारीय हो जाएंगे तो उसमें उसी प्रकार के फसल का चयन करेंगे, आप लगाएंगे फसल जिसमें कि वो जो क्षार में अच्छा उत्पादन दे, और ऐसा कोई भी उसमें उर्वरक नहीं देंगे जिसमें कि क्षार की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि मिट्टी में पहले से क्षार की मात्रा ज्यादा है। तो आप क्या करते हैं, कहीं भी आप देखिए जो फसल लगाते हैं लोग, बड़े बड़े उद्योगपति जब फसल लगाते हैं तो पहले मिट्टी का चुनाव करते हैं कि ये मिट्टी किस प्रकृति की है, अम्ल प्रकृति की है कि क्षार प्रकृति की है कि उदासीन प्रकृति की है, इसमें किस प्रकार का उर्वरक हमें प्रयोग करना चाहिए। टेक्निकल तरीके से जब ये खेती करते हैं तो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वो कर पाते हैं। समझ में आ गया, लिखो, इसको भी लिखें।